अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तलबा और तलबात, आज के हमारी वीडियो का उन्वान है रमूज़ औक़ाफ़ यानी पंचुएशन। रमूज़ औक़ाफ़, जैसा कि आपको पता है कि इसमें हम कुछ अलामात के बारे में जानते हैं। रमूज़ औक़ाफ़ क्या होते हैं और इनका इस्तेमाल। रमूज़ रम्ज़ की जमा है जिसके मानी इशारा या अलामत है, और औक़ाफ़ वक़्फ़ की जमा है जिसके मानी ठहरना या रुकना है। अगर इबारत में अलामात या इशारा इस्तेमाल ना किए जाएं तो पढ़ने वाले को ये मालूम नहीं होता कि इसे कहाँ ठहरना या रुकना है और कहाँ इसने इबारत को मुसलसल इस्तेमाल करना है। इसे समझने में मुश्किल पेश आती है, इसलिए इबारत को रवानी और सहूलत से पढ़ने के लिए रमूज़ औक़ाफ़ लाज़मी होते हैं। मिसाल के तौर पर, बीवी ने कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज़ दी। इस जुमले में ये बात वाज़ह नहीं हो रही कि कपड़े कौन धो रहा है। अगर सक्ता लगाया जाए तो तब बात समझ में आ जाएगी। बीवी ने कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज़ दी। नंबर 2, बीवी ने कपड़े धोते हुए शोहर को आवाज़ दी, यानी हमने ख़त्मा का इस्तेमाल किया तो बात वाज़ह हो गई कि बात का मकसद क्या है, और बात जो है, एक जुमला जो है उसकी अलामत लगाने से उसकी एक तो खूबसूरती में इजाफ़ा हुआ, दूसरा समझ आ गई। अलामत वक़्फ़ और इनके नाम ये हैं। नंबर 1 पे है ख़त्मा, नंबर 2 पे है सवालिया या इस्तफ़ामिया, नंबर 3 पर है सक्ता, नंबर 4 पर है तफ़सीली अलामत, नंबर 5 पर है कौसैन, नंबर 6 पर है वावैन, नंबर 7 पर है नदाइया या फ़जाइया। नंबर 1 पे आता है ख़त्मा। ये अलामत जुमले के मुकम्मल होने पर लगाई जाती है। यहाँ कुछ देर ठहरना होता है। ये अलामत एक जुमले को दूसरे जुमले से अलहदा करती है। मिसाल के तौर पर, बातें ना बनाओ, कुछ करके दिखाओ। हम सब पर अपने वालिदैन की अताअत फ़र्ज़ है। यानी यहाँ पर हमने जुमले के आखिर में ख़त्मा का इस्तेमाल किया। नंबर 2 पर है सवालिया या इस्तफ़ामिया। ये अलामत सवालिया जुमले के आखिर में लगाई जाती है। इससे आम और सवालिया जुमले का फ़र्क वाज़ह हो जाता है। अगर जुमले में हरूफ़े इस्तफ़ाम कब, क्यों, कहाँ, कैसे वगैरह ये अलामत ज़रूर लगाएं, लेकिन अगर ना हो तो सवालिया अलामत लगाना लाजमी हो जाती है ताकि जुमले का मफ़हूम समझ में आ सके। मिसाल के तौर पर, आप लाहौर में रहते हैं। कुछ वाज़ह नहीं होता कि अलामत सवालिया लगाएं या ना लगाएं। आप लाहौर में रहते हैं, यहाँ पर सवालिया अलामत लगाई तो अब जुमला वाज़ह हो गया कि यहाँ पर सवाल किया गया है, यानी कुछ पूछा गया है। नंबर 3, सक्ता। सक्ता एक छोटा या मुख्तसर वक्फ़ा होता है जहाँ थोड़ी देर ठहरना होता है। यह अलामत मंदरजा झैल सूरतों में इस्तेमाल होती है, यानी 3 या 3 से ज़्यादा एक जैसे कलमात के दरमियान आखिरी 2 अल्फाज के दरमियान में आता है। मिसाल के तौर पर, कायद-ए-आज़म एक निडर, बासूल, सच्चे और ज़ीरक सियासतदान थे। एक ही मर्तबा के जोड़ तोड़ वाले अल्फाज में इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी काले को किसी गोरे, या गोरे को काले, या किसी अरबी को अजमी, या अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, बरतरी सिर्फ तकवा की बुनियाद पर है। यहाँ पर हमने किसका इस्तेमाल किया? सक्ता का, यानी हम यहाँ ठहर गए। हमने बात को समझाने के लिए क्या किया? वक्फ़ किया। तो वहाँ हम क्या अलामत लगाते हैं? अलामत सक्ता लगाते हैं। आगे है मुसलसल नदाइया और फ़जाइया अल्फाज के दरमियान, जैसे ज़िले सुबहानी, फ़ख्रे शायाने हिंद, ताजदार तख्ते दहली, शान मुगलिया, शहंशाह अकबर तशरीफ़ ला रहे हैं। एक बड़े जुमले के छोटे छोटे अज़्ज़ा के दरमियान, जैसे वो आया और इसने देखा और फ़तह कर लिया। शेर में उलझाव को दूर करने के लिए यकीन महकम, अमले पहम, फ़ातह आलम। जहादे ज़िंदगानी में ये मर्दों की शमशीरें, सबक पर फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, लिया जाएगा तुझसे दुनिया की काम, तुझसे दुनिया की अमामत का। यहाँ पर मुसलसल जुमला जो बोला जा रहा है, इसके दरमियान हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? अलामत फ़जाइया का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि बात को मुसलसल की गई बात को समझा जा सके और आसानी से अदा किया जा सके। अगली अलामत हमारे पास मौजूद है तफ़सीलिया। अलामत तफ़सीलिया यानी कॉलन।
2 نکات، یہ حسب ذیل کی علامت ہے۔ یہ علامات کسی فہرست یا تفصیل کو پیش کرتے ہوئے، کسی اصل یا قاعدے کی تعریف کو بیان کرتے ہوئے یا کسی تفصیلی اقتباس پیش کرتے ہوئے استعمال ہوتی ہے۔ مثلاً مقابلہ جیتنے والوں کے نام یہ ہیں: 2 نقطے اور ایک خاتمہ۔ آگے ہے نظام انضمام۔ قائد اعظم کا اسٹیٹ بینک کے افتتاح کے موقع پر تقریر، یعنی یہ علامات تفصیلیہ ہے۔ کسی بھی پوائنٹ کو، کسی بھی نقطے کو واضح کرنے کے لیے، اس کی تفصیل کو بیان کرنے کے لیے علامات تفصیلیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ اگلی علامت ہے ہمارے پاس کوسین۔ کوسین میں عبارت کے 2 حصے تحریر کیے جاتے ہیں، یعنی جس کو ہم بریکٹ بھی بولتے ہیں، جو زیر بحث مضمون سے تعلق نہیں رکھتے۔ مثلاً میں نے اپنی سالگرہ میں ہمایوں کو، جو میرے بھائی کا دوست تھا، بلایا، یعنی ہم نے کوسین میں لکھا جو میرے بھائی کا دوست تھا، یعنی کوئی ایسی خاص بات۔ واوین، یہ علامت کسی اقتباس یا قول کو پیش کرتے ہوئے اس کے اقتباس یا قول کے شروع یا آخر میں لگائی جاتی ہے۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں، یہاں پر ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو واوین میں لکھا، جس سے آپ کی کہی ہوئی بات کو ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں۔ اگلی علامت ندائیہ یا فجائیہ۔ یہ علامت ایسے الفاظ کے آخر میں لگائی جاتی ہے جس سے خوشی، غمی، نفرت، خوف، تعجب، تعریف یا تنبیہ کا اظہار ہو۔ مثلاً خبردار، آگے راستہ بند ہے، واہ کیا خوبصورت لکھائی ہے، یعنی ایسے الفاظ کا استعمال جہاں ہمیں کوئی خوشی ہو رہی ہو، جہاں ہم کچھ فیلنگز کا احساس کر رہے ہوں، جہاں ہمیں غم محسوس ہو رہا ہو، وہاں پر علامت فجائیہ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ آخر میں سمجھائے گئے تصورات کا دوبارہ جائزہ لیتے ہیں۔ نمبر 1 خاتمہ، نمبر 2 سوالیہ۔